सबसे पहले हम बात करेंगे हम्पी के बारे में, और ये हमें ऑलरेडी पता है। हम्पी यूज्ड टू बी द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। हम्पी कर्नाटका के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। हम्पी कर्नाटका के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। एक रिवर है तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे लोकेटेड है हम्पी। निथुर में और उदगोलन में जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, अशोका के रॉक एडिक्ट्स के बारे में बातचीत इन डिटेल हम करने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में, लेकिन फिलहाल के लिए निथुर में और उदगोलन में जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं उनके ऊपर हम्पी को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि 3rd सेंचुरी बीसी में हम्पी मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। 3rd सेंचुरी बीसी में हम्पी मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, ये बताया गया है अशोका के रॉक एडिक्ट्स में। हम्पी को पंपा क्षेत्र भी बुलाया जाता है, किष्किंधा क्षेत्र भी बुलाया जाता है और भास्करा क्षेत्र भी बुलाया जाता है। हम्पी को पंपा क्षेत्र भी बुलाया जाता है, किष्किंधा क्षेत्र भी बुलाया जाता है और भास्करा क्षेत्र भी बुलाया जाता है। ये जो नाम पड़ा हम्पी का पंपा क्षेत्र, ये कहां से आया? ये जो रिवर है तुंगभद्रा जिसके बैंक पे हम्पी लोकेटेड है, उसका पुराना नाम हुआ करता था रिवर पंपा, और रिवर पंपा से ही हम्पी का दूसरा नाम पड़ा पंपा क्षेत्र। बहुत सिंपल। हम्पी 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। हम्पी तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर लोकेटेड है कर्नाटका के ईस्टर्न पार्ट में। अशोका के रॉक एडिक्ट्स में बताया गया है कि हम्पी 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। हम्पी को पंपा क्षेत्र भी बुलाया जाता है, किष्किंधा क्षेत्र भी बुलाया जाता है और भास्करा क्षेत्र भी बुलाया जाता है। बेसिकली रिवर तुंगभद्रा का जो पुराना नाम था वो था रिवर पंपा, और यहीं से इसका नाम पड़ा पंपा क्षेत्र। हम्पी के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम्पी में देखने को मिलता है वो है विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स में स्टोन चैरियट देखने को मिलता है। विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है स्टोन चैरियट की। कर्नाटका का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो कर्नाटका के टूरिज्म के लिए इसको लोगो के तौर पर यूज करता है। हम्पी में जो मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं वो 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। कुछ रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ सिविल मॉन्यूमेंट्स हैं और कुछ मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी हम्पी में देखने को मिलते हैं, जैसे अच्युतार्थ टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है, वदवी लिंगा टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है, हजारा रामा टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो इमेज है ये इमेज है हजारा रामा टेम्पल की। 15th सेंचुरी में देवराय वन ने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बैराज बनवाया था। तो 15th सेंचुरी में देवराय वन ने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बैराज बनवाया था। देखो हम्पी के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है और वेरियस जगहों पे इसके बारे में और पढ़ेंगे। हम्पी अपने आप में इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो जो बेसिक चीजें हैं उन बेसिक चीजों को अपने दिमाग में रखना। फिर हम्पी के बाद बात आती है गौड़ के बारे में। ये वेस्ट बंगाल की हिस्टोरिकल सिटी है। गौड़ वेस्ट बंगाल की हिस्टोरिकल सिटी है। गौड़ किंगडम हुआ एक। इस गौड़ किंगडम के एक राजा थे किंग शशांक। किंग शशांक ने स्टैब्लिश किया गौड़ सिटी को। ऐसा माना जाता है कि 1500 में गौड़ वॉज द 5th मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में 5वीं मोस्ट पॉपुलस सिटी हुआ करती थी गौड़। गौड़ को हुमायूं ने इन्वेड किया। हुमायूं ने इन्वेड किया और हुमायूं ने इसका नाम रखा जन्नताबाद, हेवनली सिटी। हुमायूं ने गौड़ को इन्वेड किया और नाम बदल के नाम क्या रखा? जन्नताबाद या हेवनली सिटी। 1203 में बख्तियार खिलजी ने गौड़ को कॉन्कर किया। ये जो गौड़ शहर है इसको शेरशाह सूरी ने भी अटैक किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो पाला डायनेस्टी और सेना डायनेस्टी ऑफ बंगाल ने इसके ऊपर रूल किया। गौड़ सिटी को लखनौती भी बुलाया जाता था सेना डायनेस्टी के रूल के दौरान। लखनौती भी बुलाया जाता था गौड़ सिटी को सेना डायनेस्टी के रूल के दौरान। और लखनौती क्यों बुलाया जाता था? बिकॉज एक सेना रूलर हुए लक्ष्मण सेना, उनके ऑनर में इसको लखनौती बुलाया जाता था। आज की डेट की अगर बात करें तो गौड़ सिटी के जो रूइंस हैं, जो रिमेन्स हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे काम करते हैं। वेस्ट बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट और बांग्लादेश की राजशाही डिवीजन के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे काम करते हैं गौड़ सिटी के रूइंस।
और गौड़ की जो कोतवाली गेट है, गौड़ सिटी का जो कोतवाली गेट है, वो बॉर्डर चेक पॉइंट के तौर पे काम करता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखो बहुत सिंपल, गौड़ इज अ हिस्टोरिकल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। एक गौड़ किंगडम हुआ जिसके फाउंडर थे किंग शशांक, उन्होंने स्टेब्लिश किया इस गौड़ सिटी को। ऐसा माना जाता है कि 1500 में गौड़ सिटी वॉज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। हुमायूं ने इसको इन्वेड किया और इसका नाम बदल के क्या रखा, जन्नताबाद। क्या नाम रखा, जन्नताबाद। 1203 में बख्तियार खिलजी ने भी इस सिटी को कॉन्कर किया और शेरशाह सूरी ने भी इस सिटी को अटैक किया था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस सिटी के ऊपर रूल करेंगे पाला डायनेस्टी के रूलर्स और सेना डायनेस्टी के रूलर्स। सेना डायनेस्टी के दौरान इस सिटी को लखनौती भी बुलाया जाता था। लखनौती बुलाया जाता था सेना रूलर लक्ष्मण सेना के ऑनर में। जो इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट डे में जो गौड़ सिटी के रुइंस हैं, जो रिमेन्स हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे काम करते हैं बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश या फिर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। गौड़ में जो कोतवाली गेट है, वो कोतवाली गेट बॉर्डर चेक पॉइंट के तौर पे काम करता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद है बीजापुर। बीजापुर को स्टैब्लिश किया चालुक्याज ऑफ कल्याणी ने। कल्याणी के जो चालुक्य किंग्स थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया बीजापुर को 10th 11th सेंचुरी में। बीजापुर को विजयपुर भी बुलाया जाता था। विजयपुर का मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री। बहुत सिंपल, बीजापुर को चालुक्य किंग्स ऑफ कल्याणी ने स्टैब्लिश किया और बीजापुर को विजयपुर भी बुलाया जाता था, सिटी ऑफ विक्ट्री भी बुलाया जाता था। चालुक्यास के बाद बीजापुर का कंट्रोल गया यादव्स के हाथ में, लेकिन फिर अल्टीमेटली 1347 में बीजापुर का कंट्रोल गया बहामनी सल्तनत के हाथ में। 1347 में बीजापुर के ऊपर कंट्रोल स्टेब्लिश किया बहामनी सल्तनत ने। और बहामनी सल्तनत के बारे में अगर आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि बहामनी सल्तनत के अंदर अल्टीमेटली स्प्लिट हो जाएगा और बहामनी सल्तनत 5 में डिवाइड हो जाएगी। ये जो 5 डिविजन्स हुए, इनको बुलाया गया डेक्कन सल्तनट्स। क्या बुलाया गया, डेक्कन सल्तनट्स। और इनमें से एक बीजापुर भी था। होपफुली आपको ये पता होगा कि बहामनी सल्तनत 5 में डिवाइड होगी, जिनमें से एक बीजापुर भी था। और फिर बीजापुर के ऊपर आदिल शाही डायनेस्टी रूल करेगी। आदिल शाही डायनेस्टी लगभग 1490 से लेके 1686 तक बीजापुर के ऊपर रूल करेगी। यूसुफ आदिल शाह जो हैं वो फाउंडर थे इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बीजापुर के। बीजापुर का जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उसके फाउंडर कौन है, यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर में कई सारे फेमस आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे बीजापुर फोर्ट है। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है बीजापुर फोर्ट की। 12 कामन है, जामा मस्जिद है और गोल गुम्बज भी बीजापुर में देखने को मिलता है। बहुत सिंपल तौर पर अगर बात करें तो बीजापुर को स्टैब्लिश किया चालुक्य किंग्स ऑफ कल्याणी ने। बीजापुर को विजयपुर भी बुलाया जाता था, सिटी ऑफ विक्ट्री भी बुलाया जाता था। 1347 में बहामनी सल्तनत ने बीजापुर के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया, लेकिन फिर बहामनी सल्तनत में स्प्लिट हो जाएगा और 5 डिविजन्स होंगे, डेक्कन सल्तनट्स बनेंगी और उनमें से एक बीजापुर भी था। और इसके बाद बीजापुर के ऊपर पावर में आई आदिल शाही डायनेस्टी। और आदिल शाही डायनेस्टी के एक यूसुफ आदिल शाह, ये फाउंडर होंगे इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बीजापुर के। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और इस पूरे चैप्टर में आपको ये समझ में आया होगा कि आपको बेसिक तौर पे इन सिटीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अंदर घुस के चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है वारंगल के बारे में। वारंगल काकटिया किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। वारंगल काकटिया किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करती थी और वारंगल जानी जाती थी अपने इंप्रेसिव फोर्ट्स के लिए और इरिगेशन टैंक्स के लिए। काकटिया किंगडम के एक परोला राजा थे। ये जो परोला राजा हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं वारंगल के अंदर मार्बलस कंस्ट्रक्शन के लिए। और परोला राजा ने ये जो कंस्ट्रक्शन करवाया, ये करवाया 12th सेंचुरी में। जैसे
यहाँ पे स्वयंभू टेम्पल देखने को मिलता है, वारंगल फोर्ट देखने को मिलता है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये वारंगल फोर्ट का एक हिस्सा है। 2013 में वारंगल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस दे दिया गया। 2013 में वारंगल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस दे दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको बेस्ट हेरिटेज सिटी का स्टेटस दिया, इसको बेस्ट हेरिटेज सिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। बहुत सिंपल, वारंगल काकटिया किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। जो मेजर कंस्ट्रक्शन करवाया गया वो 12th सेंचुरी में करवाया गया और किसने करवाया? काकटिया किंगडम के परोला राजा ने करवाया। जो इंपॉर्टेंट चीज है, 2013 में वारंगल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिला और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज बेस्ट हेरिटेज सिटी। सिंपल सी चीजें हैं। और फिर इसके बाद नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा का लिटरल मीनिंग होता है नागार्जुना हिल्स। नागार्जुन कोंडा का लिटरल मीनिंग होता है नागार्जुना हिल्स। और नागार्जुन कोंडा एक हिस्टोरिकल टाउन है, आज की डेट में आइलैंड के जैसे लोकेटेड है। नागार्जुन कोंडा अपने टाइम का हिस्टोरिकल टाउन है और आज की डेट में एक आइलैंड के जैसे लोकेटेड है। और कहां पे लोकेटेड है? नागार्जुन सागर के पास में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो नागार्जुना सागर है उसके पास में लोकेटेड है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा को विजयपुरी भी बुलाया जाता है। नागार्जुन कोंडा को विजयपुरी भी बुलाया जाता है और इक्ष्वाकु किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करता था नागार्जुन कोंडा। इक्ष्वाकु किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करता था नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा को पहले चिरायु भी बुलाया जाता था। चिरायु बुलाया जाता था और ये कृष्णा रिवर के सदर्न बैंक पे लोकेटेड हुआ करता था। नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा रिवर के सदर्न बैंक पे लोकेटेड हुआ करता था और इसको पहले चिरायु भी बुलाया जाता था। वन ऑफ द रिचेस्ट बुद्धिस्ट साइट्स है, वन ऑफ द रिचेस्ट बुद्धिस्ट साइट्स है नागार्जुन कोंडा। देखो बहुत सिंपल, नागार्जुन कोंडा का लिटरल मीनिंग होता है नागार्जुना हिल्स। आज की डेट में आइलैंड है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हिस्टोरिकल टाउन हुआ करता था। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर के पास में लोकेटेड है नागार्जुन कोंडा। इसको विजयपुरी भी बुलाया जाता है। इक्ष्वाकु किंगडम की कैपिटल सिटी हुआ करता था और पहले इसको चिरायु भी बुलाया जाता था। अच्छा, नागार्जुन कोंडा में सतवाना किंग्स ने जो कॉइन्स इश्यू किए, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो कॉइन्स इश्यू किए वो भी डिस्कवर किए गए हैं, वो भी मिलते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो इंस्क्रिप्शन है वो भी यहां पे डिस्कवर किया गया है और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बात करता है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। यहां पे एक महाचैत्य स्तूपा है और ये जो महाचैत्य स्तूपा है इट इज द मेजर स्तूपा ऑफ नागार्जुन कोंडा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो महाचैत्य स्तूपा है इट इज बिलीव्ड टू हाउस बुद्धास प्रेशियस रिमेन्स, कि बुद्धा के जो रिमेन्स हैं वो इस महाचैत्य स्तूपा में ही रखे गए हैं। 1926 में AR सरस्वती पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट बने जिन्होंने नागार्जुन कोंडा के रूइंस को डिस्कवर किया। 1926 में AR सरस्वती पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट बने जिन्होंने नागार्जुन कोंडा के रूइंस को डिस्कवर किया। और यहां पे अश्वमेध सैक्रिफाइस ऑल्टर भी डिस्कवर किया गया, उसके भी रिमेन्स देखने को मिलते हैं। अश्वमेध क्या होता है होपफुली आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, वहां पे सबके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। और इसके साथ आज के सेशन की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, कुछ 2-3 लोगों ने कमेंट किया कि थोड़े बड़े सेशंस रिकॉर्ड किए जाएं। मैं डेलिबरेटली ये जो चैप्टर है लेजेंडरी सिटीज ऑफ इंडिया, इसके छोटे छोटे सेशंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज फैक्चुअल ज़्यादा है। इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे उनमें थोड़े लंबे सेशंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये जो सिटीज़ हैं इनको छोटे छोटे सेशंस में खत्म कर लेते हैं बिकॉज एक साथ बहुत सारी चीज़ें अगर पाइलअप हो जाएंगी तो याद भी नहीं होंगी। बाकी आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। वही फैक्ट्स हैं, याद रखने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।